निसर्गं शरणं गच्छामि, योगं शरणं गच्छामि, आरोग्यं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि। ओम आनंदम, ओम आरोग्यम, ओम आरोग्यम, ओम आनंदम, ओम शांति शांति शांति। रिटर्न टू नेचर फॉर रेडियंट हेल्थ, रिटर्न टू नेचर फॉर योगा फॉर वाइब्रेंट हेल्थ। लौट आओ प्रकृति की ओर, लौट आओ योग की तरफ, क्योंकि स्वास्थ्य की यही परिभाषा है कि लिविंग अकॉर्डिंग द रूल ऑफ नेचर, दैट इज कॉल्ड हेल्थ। प्रकृति के नियमों का पालन करो, प्रकृति के नियम के अनुसार चलो। इसलिए हमारा नारा है लिव नेचुरली, ईट नेचुरली, थिंक नेचुरली, बी नेचुरली। और यही महान संतों ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण का मंत्र है, अर्थ गीता में उन्होंने कहा है, अक्षरा ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्मम उच्यते। यानी निसर्ग में स्वभाव में स्थित हो जाना, अपने स्वभाव में स्थित हो जाना, यही धर्म है, यही अध्यात्म है, यही चिकित्सा है। स्वभाव क्या है? नेचर। देखो, आप लोग कितना भी कुछ करो, कितना भी गुस्सा करो, कितना भी चिंता करो, कितना भी दुखी हो, लेकिन अंत में आपको अपने स्वभाव में लौटना पड़ता है, शांत होना पड़ता है, क्योंकि बिना शांति के, बिना स्वभाव में लौटे आपको, तो ये ध्यान रखा करो। और अपने स्वभाव में जो स्थित होता है, उसकी उम्र, उसकी आयु, उसका आरोग्य, उसका उल्लास, उसका आनंद, उसकी उमंग, सभी कुछ अक्षुण्ण बने रहते हैं। इसलिए आप लोगों को एक सूत्र देता हूं। पहले कौन कौन 100 साल स्वस्थ जीना चाहते हैं? जरा हाथ उठाना। बहुत दुखी प्राणी लोग हैं कि यहाँ पर जो है ना, वो जीना भी नहीं चाहते हैं। इतने जीवन से निराश हताश लोग हैं। ये कौन लोग हैं? इनकी हमने बड़ी साइकोलॉजिकल अध्ययन किया है। ये थानटोस प्रवृत्ति के लोग हैं, मृत्युवेदना से ग्रस्त लोग हैं। तो मृत्युवेदना से ग्रस्त लोग क्या करते हैं? मरने के लिए बहुत सारे, तो 100 साल जीने का सूत्र आपको मैं दे रहा हूं। और ये सूत्र महान विद्वान परम हमारे भगवान श्री रामचंद्र के परम भक्त सुसेन वैद का नाम सुना होगा। उनकी जो है ना, ये मंत्र है जो आज विज्ञान की कसौटी पर असक्षय सत्य प्रमाणित होता है। और उसके अनुसार जीवन जीते हो आप, तो 100 साल के पहले पृथ्वी ग्रह को छोड़कर नहीं जाओगे। और वो मंत्र है कि बाम साई, बाईं तरफ सोना चाहिए। किधर सोना चाहिए? बाम साई। दोई भुजाना, 2 बार खाना खाना चाहिए। सन्मुत्री, दिन भर में 6 बार पेशाब, ये स्वाभाविक होता है। और दुई पुरुष का 2 बार पैखाना। व्यायामी, रोज योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। ब्रह्मचारी यानी एक संयमित जीवन, एक अवेयरनेस से परिपूर्ण, होश से परिपूर्ण जीवन जीना चाहिए। च 7 वर्षानि जीवति, जो इसका पालन करता है
वो 100 साल तक जिंदा रहता है। अब इस पर जो है ना, थोड़े विज्ञान क्या कहता है, पूरे विश्व के रिसर्च क्या कहते हैं, इस सत्य को आप समझ लो। पहला सूत्र क्या है? बामसाई। जितने भी एसिडिटी के रोगी हैं, जितने भी रिफ्लेक्सेस के रोगी हैं, जितने भी गॉल्ड के रोगी हैं, जितने भी ब्लोटिंग के रोगी हैं, वो अच्छी तरह से कान खोल कर सुन लें कि भाई अधिकांशतः, क्योंकि सोने का तरीका उनको मालूम नहीं है। विज्ञान कहता है, कार्नेल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी अद्भुत खोज किया, रिसर्च किया कि किस करवट सोना चाहिए और उसका क्या लाभ मिलता है। तो उन वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया कि खूब उल्टा पुल्टा लोगों को बुला करके, भांति भांति के स्वयं सेवकों को बुला करके उनके हिसाब से खूब उल्टा पुल्टा खाना खिलाया। और खाना खिलाने के बाद उनको जो ना, किसी को सीधे, किसी को बाईं करवट, किसी को दाहिनी करवट, किसी को पेट के बल, किसी को जो है अनेक प्रकार से पैरों को मोड़ करके, ऐसे करके, और प्रयोग करते रहे। और उन्होंने देखा, अंत में भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो लोग दाहिनी तरफ सोते हैं, जो लोग सीधे सोते हैं, उन लोगों में ब्लोटिंग की क्रिया ज़्यादा होती है, उनमें एसिडिटी बनी रहती है, पेट में जलन होता रहता है, खट्टी डकारें आती हैं। थोड़ा सा अपने जीवन शैली को चेंज करने से कितना बड़ा परिवर्तन होता है। अंत में वो निष्कर्ष पर पहुंचे कि बाईं तरफ सोते हैं तो फिर उन्हें एसिडिटी पर, उन ब्लोटिंग के ऊपर, उनके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो अच्छी तरह इसके विज्ञान को समझो। आपका आमाशय जो कि एसिड पैदा करता है, जो कि ब्लोटिंग पैदा करता है, जो अल्सर पैदा करता है गलत खान पान से, क्योंकि उसके 3 जो हिस्से हैं जिसको बोलते हैं बॉडी, एंट्रम। तो ये जो एंट्रम वाला हिस्सा है, बीच का हिस्सा है, वहाँ पर जी सेल्स होता है और डी सेल्स होता है। जी सेल्स वहाँ पर जो है ना, एक खास प्रकार की, यानी भोजन को पचाने के लिए एसिड का लेवल को बढ़ाता है। जब भी आप खाना खाते हो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पेप्सिन है, ये वहाँ पर जो है ना पैदा होता है। और जब खाना आप बंद कर देते हो तो तुरंत जो है ना डी सेल सक्रिय हो जाता है, जो कि आमाशय के प्रत्येक हिस्से में है। और वो सोमेटोस्टेटिन एक खास प्रकार के हार्मोन सिक्रेट करता है, जो इंडिकेट करता है कि भोजन अब बंद हो करो, खाना बंद हो गया है, अब एसिड निकालने की आवश्यकता नहीं। ये प्रकृति की बड़ी अद्भुत, अपने आप ऑटोनोमस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो वैज्ञानिकों ने खोज किया, रिसर्च किया कि जब आप बाईं तरफ सोते हो तो जो आपका आमाशय है उसे सपोर्ट मिलता है, अच्छी तरह से भोजन का पाचन। जब बाईं तरफ सोते हो तो पेट को सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि स्टमक आपका बाईं तरफ है, तो उससे भोजन का पाचन भी अच्छी तरह से होता है। जो भी एसिड निकला है, जो भी एंजाइम्स हैं, वो सारे एंजाइम्स, चाहे पेप्सिनोजन हो जो पेप्सिन बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, ये गैस्ट्रिक एंजाइम जो है, प्रोटीएसेस है, तो ये सारे जो है ना अच्छी तरह से भोजन के साथ अच्छी तरह से घुल मिलते हैं, उनको सपोर्ट मिल जाता है।
लेकिन जब वही दाहिनी तरफ सोते हो तो वह आमाशय लटक जाता है, और लटकने से क्या होता है कि एसिड आपका गले में आता है। जो इंस्पेक्टर है, जो एक प्रकार का कपाट है, वो खुलता है और फिर उसका दबाव पड़ता है, जिससे क्या होता है हाइपर एसिडिटी, गले में जलन, हीटस हर्निया। तो ये ध्यान रखा करो। बामसाई, ये पहला जो कथन है कितना सत्य प्रमाणित होता है, अद्भुत, अद्वितीय, कि भाई हमें किस तरफ सोना चाहिए। किसको समझ में आई जरा हाथ उठाना। बाएं साइड में। दूसरा, आपका दिल भी बाएं साइड में है, तो आप बाएं तरफ सोते हो, दिल को भी सपोर्ट मिल जाता है। और फेफड़ा, दो फेफड़े हैं, एक दाहिनी साइड में, एक बाएं साइड में। तो प्रायः जो है ना फेफड़े संबंधी रोग में, क्योंकि बाएं साइड का जो फेफड़ा है उसको भरपूर जगह नहीं है, क्योंकि उसके लिए हृदय को भी जगह देना पड़ा है, दिल के लिए भी जगह देना पड़ा है। तो बेचारा छोटा सा है, उसमें 2 ही लोब्स हैं। दाहिने साइड के जो होते हैं उनके 3 लोब्स हैं। तो प्रायः देखा जाता है कि फेफड़े संबंधी रोग में बायां हमारा फेफड़ा ही विशेष रूप से इन्फेक्ट होता है, इन्फ्लेम्ड होता है, इंजर्ड होता है। तो उसे जो है ना, और जिनको खांसी होती है रात में, तो ये प्रयोग करके हमने देखा है, लोगों को बता करके देखा है, कई हजार लोगों पर प्रयोग किया हमने, कि बाईं तरफ सोते हैं तो उनके खांसी में कमी आ जाती है, दाहिनी तरफ सोते हैं तो वही जो इन्फेक्टेड, इन्फ्लेम्ड, इंजर्ड जो फेफड़ा है वो हैंग होता है। फिर उससे जो है ना, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होना चाहिए एल्बलाई के द्वारा, वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो है ना बाएं साइड जो है ना सपोर्ट हर दृष्टि से। दो ही भुजाना, अब इसकी हम जो है ना, इस पर हम रिसर्च देखेंगे, खोज, क्योंकि इस पर कम से कम विश्व के, एक दिन हम देख रहा था कि 150 विश्व के माने हुए रिसर्च सेंटर हैं, उसमें जो है ना ये इस पर काफ़ी रिसर्च हुआ है, खोज हुई है, और इसको नाम दिया है इंटरमिटेंट फास्टिंग। 2 बार खाने का विधान है, और ये हमारे पुरखों ने बहुत पहले जो मानव जाति को एक सही दिशा देने वाले, क्योंकि आज से लाखों वर्ष पूर्व मनुष्य जंगली जानवरों की तरह जीवन जीता था, झुंड में रहता था, कबीलाई जीवन था, तो उसे एक सामाजिक व्यवस्था देने वाले विश्व के महानतम व्यक्तित्व हुआ है, जिनके हम संतान हैं, मनु महाराज। तो मनु महाराज ने समाज को व्यवस्थित करने के लिए कितने अद्भुत सूत्र दिए हैं। उसमें एक सूत्र है बहुत सुंदर, खाने का उन्होंने कहा, और उस भोजन, उस सूत्र पर आज विज्ञान खोज कर रहा है। उन्होंने कहा है कि सायं प्रातः द्विजाति नाम अस्नम च उदितम नांत्रा भोजनम कुर्यादा अग्निहोत्र समोविधि। यानी हमें मात्र 2 बार सुबह और शाम को खाना खाना चाहिए। चूंकि उन्होंने विज्ञान को, क्योंकि हमारे पुरखों ने एक बड़ा सुंदर प्रयोग किया, विज्ञान और धर्म को जोड़ा। विज्ञान प्लस धर्म इक्वल टू जीवन का विकास। ये हमेशा इस इक्वेशन को याद रखना। विज्ञान और धर्म जोड़ता है तो जीवन का विकास होता है। 100 साल तक आदमी जीता है और बड़े ही
उदात्त जीवन जीता है, सुंदर जीवन जीता है। तो ये जो है ना जीवन जीने का हमारे उन पुरखों ने जो है, तो उन्होंने हमारे उन महान मनीषी ने कहा कि भाई 2 बार भोजन, कब? सुबह और शाम को। रात्रि भोजन उन्होंने नहीं कहा कि रात को भोजन करो, कहीं भी हमारे शास्त्रों में रात्रि भोजन का विधान नहीं है। विदेशों में रात्रि भोजन का विधान है, लेकिन अब जैसे जैसे रिसर्च हमारे सामने आ रहा है वैसे उसी सत्य को समझने लगे हैं लोग, जो वहाँ का भी प्रबुद्ध वर्ग है, कि रात्रि को भोजन करना मेटाबॉलिक सिंड्रोम को आमंत्रित करना है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम में बहुत सारी बीमारियाँ जुड़ी हुई हैं, जिसमें डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, कार्डियक प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, कई बीमारियां हैं। ये क्यों? तो रात्रि को, इसको हम विज्ञान को समझेंगे अच्छी तरह से। तो ये ध्यान रखा करो कि 2 ही भुजाना, 2 बार सुबह, सायं प्रातः द्विजाति नाम अस्नम च उदितम, यानी 2 बार सुबह और शाम को। अब ये जो है ना कितना, क्योंकि ये 100 वर्ष जीने का तरीका बता रहे हैं हम, और 100 वर्ष जीने में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं बाल्टीमोर विश्वविद्यालय में, अब तो जॉन हॉपकिंस जो विश्व का महानतम मेडिकल साइंस का संस्थान माना जाता है बाल्टीमोर में, अमेरिका में। और उस महान वैज्ञानिक से बात करने का हमें सौभाग्य मिला। मैं जब गया था वहाँ पर, मेरा कार्यक्रम था वहाँ, तो वो करीब 60 साल से इस पर रिसर्च कर रहे हैं, 60 ईयर्स, कि भाई आदमी का उन्होंने बहुत सारे खोज किए, बहुत सारे। वो NIA संस्था है अमेरिका की, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग, यानी उम्र बढ़ाने वाला इंस्टीट्यूट, और उससे कई वैज्ञानिक, सैकड़ों वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, और वो इसी पर रिसर्च कर रहे हैं कि उम्र को कैसे बढ़ाया जाए। और मात्र उम्र को बढ़ाया ही नहीं जाए, बल्कि उस उम्र में जोश, जवानी, जुनून को भर दिया जाए। 100 साल तक जिए, लेकिन उसमें भी जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, सुंदर जज्बातों से भरा हुआ होना चाहिए। तब उस जीने का कोई तुक है, उस जीने की अर्थवता है, उस जीने की सार्थकता है। तो उन्होंने इस सत्य पर प्रयोग किया, और उन्होंने कई प्रयोग किए इस इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर। उन्होंने नाम दिया इंटरमिटेंट फास्टिंग, कई वैज्ञानिकों ने इसका नाम दिया रिस्ट्रिक्टेड कैलोरी। तो ये जो है ना 2 बार भोजन करने से जो हमारे सामने रिसर्च आया कि भाई उम्र को बढ़ाने वाले कुछ शरीर के अंदर कुछ मैकेनिज्म होता है जो उम्र को बढ़ाता है। उसमें एक मैकेनिज्म है कि हमारे शरीर में एक एंजाइम होता है जो उम्र को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। उसको बोलते हैं हिस्टोन डीएसिटाइलेसिस एंजाइम। और ये हिस्टोन डीएसिटाइलेसिस एंजाइम जो है ना, इस एंजाइम को रोकने में, जब आप 2 टाइम खाते हो और बीच में जो समय मिलता है, करीब 15 से लेकर के 18-20 घंटे का जो आपकी फास्टिंग हो जाती है, उपवास हो जाता है, तो उसके दौरान हमारा शरीर एक विशेष प्रकार की बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेट